हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे, आपका एजुकेटर मेंटर, और आज हम सुपर 30 एमसीक्यूज क्लास 10th के मैथ से रिलेटेड करेंगे। आप सभी के बोर्ड एग्जाम 17 फेब 2026 को कंडक्ट होने हैं, तो उससे पहले हम इतना रिवीजन कर लें, अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में स्किप ना होने पाए, चाहे उसका लेवल कोई भी हो। एग्जाम पैटर्न तो हम सभी को पता है, आपके एमसीक्यूज रहेंगे, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस रहेंगे, उन सभी को हमको करना है। तो आज की क्लास बेसिकली आपकी सुपर 30 एमसीक्यूज पर बेस्ड रहने वाली है। आप सभी मेरे साथ अपने कॉपी पेन लेकर रेडी रहिए, जिससे कि आप भी सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करते जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। If a is equal to 2 की पावर 2 into 3x, b is equal to 2 की पावर 2 into 3 into 5 and c is equal to 2 की पावर 2 into 3 into 7 and LCM ABC is equal to 3780, then x is equal to। अब देखिए 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और आप देखेंगे कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके LCM SCF से जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप a को देखोगे तो a क्या कह रहा है कि ये है 2 की पावर 2 है इंटू 3x, ठीक है। b क्या कह रहा है, एलसीएम निकालना है, तो हाईएस्ट फैक्टर आप सभी ले लीजिएगा, 3 इंटू 5 है। इसी तरीके से c अगर आप देखेंगे तो ये 2 की पावर 2 है इंटू 3 इंटू 7 है, ठीक है। अब एलसीएम में जो है क्या होता है, हाईएस्ट फैक्टर्स आपके होते हैं। तो एक तो हो गया आपका 2 स्क्वायर हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया 3x हो गया, और x में जो है x और 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 आपका हिडन है लेकिन हम उसको मानते हैं। इसी के साथ 5 और आपका 7 हो गया, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको यहां पर दिख रहे हैं। अब इसी को आप कह सकते हो कि 2 की पावर 2, ये अब यहां पर मैं लिख देता हूं सभी को मल्टीप्लाई करके, 4 और 5 7 जा आप कर लीजिए 35 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर x कह लीजिए या फिर x1 कह लीजिए, ठीक है, जो कहना वो कह लीजिए। ये किसके इक्विवेलेंट है, ये 3780 के इक्विवेलेंट है। अब 35 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 180 आएगा, देख लेते हैं। 4 5 जा 22, 4 3 जा 12, 12 2 40, हाँ 114 आया, ओके। इंटू 3 की पावर x आप कर लीजिए, 3780 कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहां पर मैं आपको करके दिखा देता हूं, नहीं तो नेक्स्ट पेज खोलता हूं। तो 3 की पावर x इक्वल टू 3780 अपॉन 140 कर लीजिए। अब 0 से 0 आपका कट जाएगा, 2 से काटेंगे, ये 7 हो गया, फिर 2 से इसको हमने कट किया 1, 1 और 7 8 बार गया, और 1 आया 18 9 आया, ठीक है। क्या ये कट सकता है, तो मेरे ख्याल से कट सकता है। 1 8 9 आप डिवीजन में करोगे 2 बार जाएगा, 14 4 9, और ये क्या हो गया 7 7 जा 29 होता है, 7 7 जा 29 होता है। तो 3 की पावर x इक्वल टू 27 हो गया। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिख सकते हो। तो सॉरी यहाँ पर ये 3 हो गया, तो x इक्वल टू आपका 3 आ गया। क्या ये x इक्वल टू 3 आपके ऑप्शन में है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी यानी कि आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस जितनी आप बेहतरीन करेंगे उतने ही तेजी से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो ये था आपका एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2 and 3 फ्रॉम y एक्सिस इज। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले तो आप यहां पर ग्राफ मैप कर लीजिए, x एक्सिस और y एक्सिस। अगर आप राइट हैंड साइड जाओगे तो आपको प्लस में वैल्यूज दिखेंगी, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो x की वैल्यू आपको माइनस में दिखेगी, जिसको हम x डैश के से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एकदम सेंटर में पॉइंट होता है उसको हम 0 रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब यहाँ पर ये जो 2 है वो x की वैल्यू है और जो 3 है वो y की वैल्यू है। अब आप क्या करिए, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया, ठीक है। y में 1 2 3, ये आपकी जो है 3 की वैल्यू होगी। तो आप क्या करोगे, ग्राफ को ऐसे कुछ ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ किया। अब पूछा है कि फ्रॉम y एक्सिस इज, y एक्सिस से सबसे पास आपको क्या पड़ेगा, क्या ये वैल्यू 3 के सबसे पास पड़ रही है या फिर 2 की हो रही है।
तो आप कहेंगे ऑब्वियसली सर ये 2 की वैल्यू रहेगी, तो इसलिए ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। यहां पर आप सभी देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से इसने ग्राफ बनाकर बताया हुआ है। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर में पूछे जाएं तो आपको ग्राफ को जरूर ड्रॉ करना है और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग के साथ आप सभी आगे बढ़िए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग दी जाती है। अगर मान लेते हैं आपका आंसर भी गलत आ गया, इतना करने के बावजूद भी आपने आंसर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, तो ये तो गलत है वैसे, लेकिन बाकी सब आपने बनाया बनाया है तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर दिए जाएंगे, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन इतनी प्रैक्टिस करे रहिए कि गलती की भी संभावना रहे, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द रॉन्गनेस इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle if BC CD AD की वैल्यू यहां पर दी गई है, then the length of the AB is। अब यहां पर क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं कि अपोजिट साइड्स का सम उनके आपके अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल रहता है। कहने का मतलब ये है कि AB प्लस CD, ठीक है, इक्वल टू AD प्लस BC। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हमको दी गई हैं। BC की वैल्यू आपको यहां पर दी गई है 7, ठीक है। CD की वैल्यू क्या दी गई है, 4 दी गई है। AD कहीं दिख रहा है, हाँ AD है आपका 3 है। चलिए इसको करते हैं और यहां पर AB प्लस कर देते हैं, इक्वल का साइन प्लस का साइन। तो देखिए ये तो हो गया 10 में से 4 चला जाएगा 6 आएगा, तो AB इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। कितना सिंपल था। विद इन 20 सेकेंड आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बस आपको सही तरीके से थ्योरम्स पता होनी चाहिए, कहां पर किस फॉर्मूले को पुट करना है, कैसे निकालना है, ये आना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। सुपर 30 MCQs की सीरीज में हम चल रहे हैं। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स, देन sec थीटा माइनस tan थीटा का आंसर आपको बताना है। वैसे ये काफी सिंपल है, मैं ऐसे ही बता सकता हूं। चलिए इसको हम करके जानते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू आपका x दिया है। अब यहां पर आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, sec थीटा माइनस tan थीटा की करनी है, ठीक है, इसकी करनी है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहां पर जो है इसका कह सकते हैं कि अपोजिट भी लेकर चल सकते हो, जिसमें 1 अपॉन कॉस माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस थीटा हो सकता है, ठीक है। उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को लेकर चल पाओगे। नहीं तो आप आइडेंटिटी को यूज कर लो, जिसमें सेक थीटा प्लस एक मिनट मैं यहां पर आइडेंटिटी लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, सेक थीटा माइनस थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लिख देता हूं मैं आपके लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के होता है कि नहीं। तो इस तरीके से जो आपको सेक थीटा प्लस सेक माइनस थीटा, देखिए यहां पर अब आप इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये जो है आपका 1 के इक्विवेलेंट होता है, और सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको x दी गई है, तो यही x इसके नीचे चला जाएगा। समझ में आया ना, यही x उसके नीचे चला जाएगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन x आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। सभी को समझ में आया। अब यहां पर ये जो आइडेंटिटी हमने यूज की हुई थी, ये आइडेंटिटी 1 के इक्विवेलेंट होती है, और सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, ये x दिया गया है, ये x आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसके रेसिप्रोकल नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आ गई, 1 अपॉन x हो गया। सिंपल था, इसमें भी विद इन 20 सेकंड आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर पूछ लिया गया कि इनमें से बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, कोई इक्वेशन आपको दिया गया है ना, और एक पेयर में दिया गया है, उसकी पावर अगर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा करते हैं। अब देख लेते हैं जिसमें पावर 2 ना हो तो उसको हम कह देंगे कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहला देखेंगे, ये जो आपको बगल में 2 दिख रहा है वो एक तरीके से स्क्वायर है, ये स्क्वायर है उसका, ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ये x की पावर 3 है, ये x की पावर आपकी 3 है, ये भी आपकी 3 है, तो इसलिए ये वाला, लेकिन आंसर आपका ऑप्शन सी हुआ, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
तो इसलिए क्यूबिक इक्वेशन में ये आ जाएगा। इस कारण से ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ये तो देख के आप बता लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक चैप्टर से टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, यानी कि आपके पास दो आपके डाइसेस हैं, ठीक है, पेयर बना है, एक पेयर है और एक पेयर में दो ही होता है ना, जैसे पेयर ऑफ शूज हम कहते हैं, यानी कि एक ही शू है लेकिन उसके दो यूनिट्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम ऑफ 8, अच्छा सम ऑफ 8 की प्रोबेबिलिटी जो है हमको नहीं लानी है, सिंपल सा है। जब आप इनको टॉस करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 यानी कि 36 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 8 हमको 8 कितने बार आ सकता है, ठीक है, 8 का फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है कि 1 5 तो होगा नहीं और 1 6 भी नहीं होगा, तो एक तरफ 2 लेना पड़ेगा और एक तरफ हम क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ठीक है। पहला तो आपका ये हो गया, तो 2,6 आप इसको लिख सकते हो। फिर यहाँ पर अगर 3 आ जाए और यहाँ पर आपका 5 आ जाए तो यहाँ पे भी हो सकता है, 4 आ जाए 4 आ जाए तो ये भी हो सकता है। 3 तो आपको यहीं पर मिल गए और फिर 5 आ जाए और 3 आ जाए या फिर 6 आ जाए और आपके 2 आ जाए, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, तो 1 माइनस 5 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस 5 अपॉन क्या करोगे, 36 करोगे, 36 करोगे, अब माइनस कर दोगे, 36 में से 5 गए 31 हुआ, तो 31 अपॉन 36, क्या ये हमारे ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन बी में है 31 अपॉन 36। अब यहां पर अगर जब आपसे क्वेश्चन कह दे द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, तो नॉट गेटिंग में आप जो है 1 से उसको आप माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2 sin 5x इज इक्वल टू अंडर रूट 30, ठीक है, जहां पर x 90 के इक्विवेलेंट हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है लेकिन वो 0 से बड़ा रहेगा। अब यहां पर आपको ये बताना है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लो, sin 5x कर लो इक्वल टू 2 को नीचे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका कर दीजिए। अब ये बताइए साइन के किस वैल्यू पर रूट 3/2 हमको मिलता है, तो ये आपका 60 मिलता है और ये 60 क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। x 90 के इक्विवेलेंट या फिर 90 से छोटा होगा तो बिल्कुल 60 आपका उसी उसमें क्राइटेरिया में आता है, यानी कि आप क्या करोगे, ठीक है, अब यहां पर ये आ गया तो साइन 5x इक्वल टू आप 60 कर सकते हो ना, ये 5x इक्वल टू 60 कर सकते हो और x इक्वल टू 60 अपॉन जब ये 5 आएगा तो कितना होगा 12 पंजे 60, ठीक है, फिर 12 आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका 12 हो गया। और हो ये भी सकता है कि 60 पर भी आपको ये वैल्यू रूट 3 मिलती है और 120 पर भी मिलती है और वहां पर आपको ऑप्शन दिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर दो दो चीजें होती, ठीक है, ऑप्शन में दो दो यूनिट्स होती तो आप क्या करते, 5x इक्वल टू 120 करते और x इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शायद आपको ना दिखे, 5x इक्वल टू 120 कर देते हैं, x इक्वल टू 120 का डिवाइड हम इससे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 5 4 24 आ जाता। समझ में आ गई बात, दोनों आंसर सही हैं लेकिन जो हमको ऑप्शन में दिख रहा है वो ऑप्शन बी सही है, यानी कि 12 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये भी एलसीएम और एचसीएफ से ही रिलेटेड है। द सम ऑफ टू नंबर्स is 1215 and their HCF is 81, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इनका 81 दिया है। then the possible pairs of such numbers are, अब इनके जो है पॉसिबल पेयर्स आपको बताने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमने क्या देखा था, एलसीएम देखा था। अब एलसीएम के बाद जब ये आपकी वैल्यू पूछी गई है तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन में द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 दिया है, तो लेट द टू नंबर्स बी 81x एंड 81y, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए 81x एक ले लीजिए और एक आपका 81y ले लीजिए। अब इनका सम कह रहा है तो सम का मतलब हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू
1215। अब चलिए एक्स वाई जो है ये 1215 आप 81 से डिवाइड दीजिए, कितना आएगा? दोनों नंबर्स 9 से भी डिवाइड हो सकते हैं और किससे डिवाइड हो सकते हैं आपके, देखें नीचे वाला तो हो जाएगा, 1215 होगा कि नहीं होगा देखना पड़ेगा। 9 9 जा 1, ये 3, ये 1, 9 त्रिक 27, ठीक है, 3 1 4 45, 9 5 जा, चलिए तो 9 9 जा 81 हो गया, ये आपका 135 हो गया। अब क्या 135 कटेगा 9 से? मेरे ख्याल से हाँ कटेगा, कटना चाहिए। 1 बार गया, 9 आया और यहाँ पर 4 आया, 5 आया और यहाँ पर क्या आ गया? 5 आ गया, 15 आ गया। x प्लस वाई इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है? 15 दिख रहा है। हमको नेक्स्ट पेज आपका खोलना पड़ेगा। x प्लस वाई इक्वल टू आपको 15 दिख रहा है। अब क्वेश्चन को एक बार आप फिर से पढ़िए, तो यहां पर आपको एचसीएफ इसका 81 दिया है। कितना दिया है? एचसीएफ आपका 81 दिया है। तो यहां पर x और y आपके को प्राइम नंबर्स थे, तो 15 का अगर आप को प्राइम निकालोगे तो 1 14 दिखेगा, 12 13 दिखेगा ना, सॉरी 12 13 कह रहा हूं, 2 और 13 दिखेगा, 4 11 भी दिखेगा, साथ ही साथ 7 8 दिखेगा। यानी कि किन दो नंबर्स को अगर हम प्लस कर दें तो 15 आ जाएगा। तो देखिए यहां पर आपको एक तरीके से 4 नंबर्स दिख रहे हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर आपको 15 को प्राइम नंबर है तो इसको आप कैसे ला सकते हो? 1 14 से ला सकते हो, 2 में क्या 15 में से दोगे 13, ये कर सकते हैं, ठीक है। और 3 के साथ 15 में से 3 के 12, ये हो सकता है। और 4 के साथ अगर हम 11 कर दें और 7 8 कर दें, 4 के साथ 11 कर दें और 7 8 कर दें, तो आपको कितनी 1 2 3 4 5 एक तरीके से पॉसिबिलिटीज दिखती हुई, नहीं 4, 1 14 2 13 होंगी, ठीक है, 1 14 2 13 होंगी। और हाँ इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, 1 14 2 13 होंगी और 4 11 के साथ 7 8 होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स जब आप बनाएंगे तो 81 का मल्टीप्लाई आप सभी नंबर से देंगे, तो वहां पे भी आपको एक तरीके से 4 पेयर ही देखते हुए नजर आएंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग पेयर आप कैसे बनाओगे? 81 का मल्टीप्लाई 114 से दोगे, जो भी दोगे यहां पर आप लिख लोगे और इसी तरीके से सब में दोगे, तो 4 आपको पेयर्स मिल रहे हैं और यहां पर जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पॉसिबल पेयर्स हमने बता दिया है कि टोटल आपके 4 पेयर्स दिखते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहां पर आपने इसको देख लिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि एक तरीके से कौन से रिलेटेड है ना। तो इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी दिया है और यहां पर आपको h की वैल्यू पूछ ली है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोन, और वो भी राइट सर्कुलर कोन, दिखता कैसे है। स्लैंट हाइट को हम इसमें किससे डिनोट कर देते हैं? आपका L से डिनोट करते हैं। अगर आप इसका वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होती है, ठीक है। तो पुट करेंगे जहां पर वॉल्यूम की वैल्यू 85 दी गई है, वहीं पर एरिया ऑफ बेस आपको 51 दिया गया है, हाइट यहां पर आपको निकालनी है। 51 को आप 3 से काट दीजिए तो इस तरीके से 17 आ जाएगा और 85 को 17 से काटेंगे तो 5 आएगा, तो h इक्वल टू 5 आ गया और h की यूनिट क्या हुई? 5 की सेंटीमीटर हुई। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले काफी अच्छे तरीके से याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये भी देखिए एरिया से ही रिलेटेड है और यहाँ पर सर्कल के बारे में आपको क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करो, एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल जो है आपको दिया गया है, ऑफ अ सर्कल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाई एन आर्क, और आर्क की लेंथ जो है आपको 22 दी गई है जिसको हम L से डिनोट किया करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, रेडियस 21 यहाँ पर लिख लीजिए सेंटीमीटर में और वहीं पर L की वैल्यू जो है, आर्क की वैल्यू आप 22 सेंटीमीटर
कर सकते हो। ठीक है, अब जब आप एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी होता है जिसको आपको जरूर पता रहना चाहिए, जिसमें हमेशा यही कहा जाता है कि जब भी आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए तो हाफ इंटू आर इंटू एल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ सेक्टर निकालना है, हाफ इंटू आर इंटू एल करते हैं। आंसर क्या आएगा, आर की जगह पर आपको 21 रखना है, एल की जगह पर आप 22 रखिए, डिवाइड करिए तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। 11 11 जा 11 1 जा 1, 1 कैरी, 11 2 जा 22 और 23, 231 आया। क्या यहाँ पर 231 है? जी हाँ, ऑप्शन सी तब आपका करेक्ट है। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपका डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे आप भी कर सकते हैं। द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिक्स ऑफ, ये जो 4 पॉइंट है वो किसके वर्टिक्स है? आप क्या करोगे, ए बी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, फिर आप सी डी की वैल्यू निकालोगे। इसी तरीके से आप पहले ए बी और सी डी की वैल्यू निकालोगे। तो ए बी की वैल्यू हम निकालते हैं, अंडर रूट कर लेते हैं x2 माइनस, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आपका लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस में तो x2 माइनस x1 करोगे कितना हो जाएगा, ये x1 है, ये आपका x2 है, 9 में से 9 का 0 हो गया ये, और ये -6 में से ये गया तो ये एक तरीके से 36 आ गया, प्लस कर देंगे y2 माइनस y1 करेंगे, हाँ ये 36 हो गया ना, तो ये आपका 6 आ गया। ठीक है, ये आपका 6 आया। अच्छा, x2 माइनस x1 0 आया था और y2 माइनस -6, हाँ ये आपका 36 आ गया। ये आपका बाहर निकल जाएगा जब रूट से, तो वो 6 हो जाएगा। CD की वैल्यू देखते हैं, तो CD में आपका क्या आएगा, -9 और -9, तो ये भी आपका 0 हो गया एक तरीके से, और 6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो ये भी आपका 6 आ गया। ये भी 6 आया, ये भी 6 आया, तो आप क्या कह सकते हो कि ए बी इज पैरेलल टू द सी डी। ठीक है, अब यहां से आपने पहला तो निकाल लिया, अब इसी के साथ आप स्लोप भी इसका निकालिए। क्या निकालना है आपको, स्लोप निकालना है। एडी का आप स्लोप निकाल सकते हैं। एडी का स्लोप निकालने के लिए आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम स्लोप ऑफ एडी और बीसी निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ एडी। ठीक है, स्लोप ऑफ एडी, इसी के साथ आपको जो वैल्यू में दी गई है स्लोप ऑफ बीसी आप निकालिए। चलिए निकालते हैं हम इसको। अगर आप यहां पर एडी देखोगे तो एडी की वैल्यू आपको मिलेगी -1/3 मिल जाएगी। ठीक है, और वहीं पर अगर आप दूसरे स्लोप की, जिसको हमने क्या कहा था, बीसी कहा था, ठीक है, उसकी भी वैल्यू यहां सर आपको जो है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -1/3 मिलेगी। तो इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि एडी बीसी के आपके पैरेलल है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकलेगा कि ये जो चारों पॉइंट्स आपको दिए गए थे, जिसका अभी आपने अपोजिट साइड्स को चेक किया, उनके पेयर्स को, साथ ही साथ जो है आपने गिवन पॉइंट्स को एग्जामिन किया, तो ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू द बी सी निकल रहा है। तो जो है, जब हम अपने पैरेललोग्राम का क्राइटेरिया देखते हैं तो उसमें कहा जाता है हमेशा बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन द पैरेललोग्राम। तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, वो पैरेललोग्राम को आपका बना रहे हैं। तो पैरेललोग्राम आपका किस ऑप्शन में सही दिख रहा है, यहाँ पर तो ए बी सी डी आपके इक्वल ही थे और वहां पर वो पैरेलल हैं। तो देखिए ये पैरेललोग्राम आपका ऑप्शन सी का है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप एक सर्कल दिखाइए। ठीक है, एक टेंजेंट आपका यहाँ से गुजर रहा है और सर्कल का जो रेडियस है वो आपका 9 सेंटीमीटर का है। यहाँ से एक आपका लाइन जा रही है, उसकी लेंथ आपकी 49 है, ये आपका ये है। ठीक है, अब ये इस वाले लाइन की आपकी डिस्टेंस बतानी है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर आप कर लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा आप इसको लिख लीजिएगा। ये भी काफी सिंपल है। ठीक है, अब इसका जो है सोल्यूशन आप लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि
द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 इज। अब 2025 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और बताना है कि 3 का एक्सपोनेंट इसमें आपका क्या आ सकता है। ठीक है, 3 का एक्सपोनेंट आपका इसमें क्या आ सकता है। तो 25 अगर आप, ये एक तरीके से स्क्वायर है। किस नंबर का स्क्वायर है? 45 का स्क्वायर है। 45 का स्क्वायर करोगे तो आपको 25 आपको दिखता हुआ मिलेगा। वहीं पर 45 इंटू 45 है, और 45 को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि 3 के टर्म में आपको लिखना है तो 3 इंटू 45 लिख सकते हो कि नहीं? 3 इंटू 45 इंटू 3 इंटू 45 आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर भी दिया है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर 11 होगा, सॉरी ये 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर आप देख सकते हो, और 3 के स्क्वायर के साथ आप 5 का स्क्वायर देख सकते हो। चलिए इसको करते हैं हम सभी। 3 3 is 9, सॉरी। हाँ चलिए ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आप 45 को लोगे तो 45 में आप क्या कर सकते हो, 3 कर सकते हो। ठीक है, 3 5 15 कर सकते हो, और 15 3 45, 15 हो गया, 15 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके के साथ इसको भी आप लिख सकते हो, 3 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हो। यानी कि पहले में क्या आया, पहले के 45 में 3 स्क्वायर आया इंटू 5 आया ना, और इंटू आप करेंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 आया कि नहीं? तो 3 का जो एक्सपोनेंट आपको दिख रहा है वो हाईएस्ट लिया जाता है, तो वो आपका 4 हो गया, और 5 का आपका 2 हो गया। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। ये आपने कर लिया, ये आपको पता होना चाहिए ना। और जिस टर्म में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है उसी तरीके से आप आंसर निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करने वाला पूछा गया है। यहाँ पर 2 इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, और पूछ लिया गया है कि आपको x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या दी जाएगी। सबसे पहले ये जो आपको 2 इक्वेशंस दिए गए हैं इनको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले को पहला इक्वेशन मान लीजिए, दूसरे को दूसरा मान लीजिए, और दूसरे को पहले से आप माइनस कर लीजिए, दूसरे को पहले से आप माइनस कर लीजिए। तो चलिए माइनस करते हैं इसको हम। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट, तो इसमें आप क्या निकलेगा, माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 निकल जाएगा। इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 आपका दिखेगा। x माइनस वाई इक्वल टू, सॉरी x माइनस वाई, अगर आप इसको रीअरेंज, अच्छा ये 2 आ गया ना भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो 2 हो जाएगा। 2 समझ गया ना कैसे आया, ये 1 है और ये -1 है, -1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1 से, तो ये तो आपका -2 आ गया। तो यहाँ पर ये हमने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 लिख दिया। अच्छा, प्लस में लिखा, ये 2 लिखा, -1 और ये माइनस किया था 1। ठीक है, -2। अच्छा, रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने पर आपको x माइनस 1 इक्वल टू -2 की वैल्यू दिखेगी। x माइनस 1 इक्वल टू 2 की वैल्यू दिखेगी, +2 की वैल्यू दिख रही है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है x माइनस 1 इक्वल टू -2 आया, सॉरी यार -2 आया। ठीक है, क्योंकि ये -2 था ना, तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया सही। आपने क्या किया, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में आप लिख सकते हो कि सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, जहां पर आपको जब 2024x से 2025 को आप माइनस करवा रहे, ठीक है, 2024 को 2025 से माइनस करवाओगे तो -x आएगा। इसी तरीके से 2025x को 2025y को 2024 से माइनस करवाओगे तो +y आएगा, तो -x + y इक्वल टू 2 आ गया। रीअरेंज इसको अगर हम सही करके लिखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 आ गया। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है -2 सही होगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज हैविंग -2 and 5 एज इट्स जीरोस इज। अब देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आपको बनेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक आप देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो आपको कुछ करना है नहीं। If a polynomial has -2 and 5 as its zeros, then it must contain the factor। वो फैक्टर्स आपके क्या क्या होंगे, x + 2 हो सकता है और x - 5 होगा। तो x + 2 माइनस इंटू x - 5। तो जब आप इसको करोगे, ठीक है, तो आपको जो है
मल्टीप्लाई करने से बाई एनी नॉन जीरो कांस्टेंट एंड इट विल स्टिल हैव द सेम जीरोस। तो इसलिए नो फिक्स नंबर ऑफ सच पॉलिनोमियल्स हमको दिखता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन डी सही रहेगा। आप यह क्या क्या करोगे, x माइनस टू एक्स प्लस 5 करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, एक्स स्क्वायर देख सकते हो, प्लस 5x देख सकते हो, माइनस 2x देखते हो, और माइनस आपको 10 दिख रहा है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एज इट जीरोस द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इसमें इनफाइनाइट आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर फिक्स नहीं है। नंबर क्या फिक्स है क्या, इतने पॉलिनोमियल्स आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आप कहोगे ऑप्शन डी सही है, इनफाइनाइट मेनी आपका निकल सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज। अब देखिए कंसेक्यूटिव टर्म पूछा गया है, जैसे मान लीजिए आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड टर्म होता है वो क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो एवरेज होता है वही आपका सेकंड टर्म होता है। इतना तो आप सभी को ज्ञात ही होगा, पता ही होगा। और इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी आपका करते हुए नजर आएंगे। एक जगह आपका 2x दिख गया है, फिर दूसरा आपका टर्म आपको x प्लस 10 दिया है, तीसरा आपको x प्लस 3x प्लस 2 दिया है। इसको आप डिफरेंस निकाल के भी पता कर सकते हैं, लेकिन काफी मैं सरल आपको मेथड दिखाऊंगा। ठीक है, जहां पर आप एपी की कंडीशन को जब अप्लाई करेंगे तो जो आपको सेकंड टर्म दिया है x प्लस 10 का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू 2x, ठीक है, प्लस 3x कर लीजिए। क्या कर लेंगे आप सभी, 3x प्लस 2 कर लीजिए, और यहीं से x की वैल्यू आपको निकल जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 20, और ये तो 5x हो गया। और इसी के साथ आप क्या कर सकते हो कि 20 इज इक्वल टू 3x हो गया। ठीक है, पक्का यही हो रहा है ना, 2x ये हो गया, 20 हो गया, और 2x प्लस 3x हमने कर लिया, 5x आपका हो गया। ठीक है, 5x प्लस 2x, अच्छा 3x प्लस 2 था, सॉरी 3x प्लस 2 था। चलो 5x ये हो गया, प्लस 2 हमने कर लिया, तो ये 3x हो गया, और ये आपका यहाँ पर 18 आ गया, तो x इक्वल टू 6 आ गया। ये आंसर हो गया, और ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो, बस मेनली आपको पता होना चाहिए ना। जैसे इसमें मैंने क्या, कौन सा एक तरीके से आप कह सकते हो कि ट्रिक लगाया, कि जो भी एपी का कंसेक्यूटिव ऑर्डर का मिडिल टर्म होता है वो फर्स्ट और लास्ट के आपके सम का एवरेज होता है। तो वहीं पर हमने उसके एवरेज को निकालकर एक्स की वैल्यू को निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अब यहां पर आपको टोटल 50 टर्म्स दिए हैं, उनका सम 25k है। तो यहां पर k की वैल्यू को आपको बताना है। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कि n प्लस 1 अपॉन 2, यह आपका फॉर्मूला रहता है अगर आपको जो है सम ऑफ एनी नंबर, सम ऑफ n वैल्यूज का निकालना होता है। n की जगह आप क्या रखेंगे, टोटल नंबर्स कितने हैं, 50 हैं, तो 50 प्लस 1 अपॉन 2 कर लेंगे, तो 50 इंटू 51 अपॉन 2 करेंगे, और ये 25 ये कट गया, तो आपको 1275 ये मिल जाएगा। ठीक है, 1275 को आपको क्या करना है, 1275 ये किसके इक्विवेलेंट है, 25k के इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से k इक्वल टू 1275 अपॉन 25 मिल जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 और 1 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज राइट। कितने सिंपल तरीके से आपने लगा लिया, लेकिन आपको फॉर्मूले काफी अच्छे तरीके से रिवाइज रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस इज। अब डिस्टेंस पूछा गया है। सबसे पहले cos 30 का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 होता है, और sin 60 भी है, इसका भी आपका √3/2 होता है, और sin 30 का 1/2 होता है, cos 60 का 1/2 होता है। अब जब आप डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस कैसे निकलती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर से निकलती है। चलो भाई इसको करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। x2 आपका क्या है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, वो y2 है।
तो x2 की वैल्यू आपकी 1/2 है, तो यानी कि 1/4 हो जाएगी, माइनस x1 की वैल्यू √3/2 है, तो जो 3/4 हो जाएगी। ये हो गया आपका, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है, साइन 60 है, ठीक है, साइन 60 की √3/2 स्क्वायर आप कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, माइनस, और y1 क्या है, साइन 30 है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। चलो भाई इसको करो, सॉल्व करो। अगर आप इसको करोगे 4 हो जाएगा, 1 माइनस ये आपका -2 निकलता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर 4, 3 माइनस 2, 2 आ गया, फिर ये 4 आ गया, -2 + 0 0 हो गया। तो एक तरीके से 0 यूनिट मुझको दिख रही है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा कि इसमें कैलकुलेशन सही है कि नहीं, बाकी आपको इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ इन अ ट्राइंगल ABC एंड DEF, अब आपको चलिए दो ट्राइंगल हम बना देते हैं, एक आपका A है, एक B है, एक C है, यहाँ पे आपका D है, E है, F है, ठीक है। ABEF, ये जो सॉरी AB ये C होगा ना फिर। अब देखिए AB/EF इज इक्वल टू AC/DE, AC/DE, या आप कर सकते हो कि चलो अच्छा ये है, ठीक है। देन दे विल बी सिमिलर व्हेन A D के बराबर हो जाए, A E के बराबर हो जाए, C F के बराबर हो जाए, और B E के बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सिमिलर आपके कब होंगे, सिमिलर तब होते हैं जब उनका एंगल आपका बराबर रहा करता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन, एक मिनट मारे, चल फिर से देखना पड़ेगा। If in triangle ABC and DEF, AB/EF equal to AC/DE, then they will be similar when अब यहाँ पर आपको AC का एंगल A दिख रहा है, इसी के साथ आपको DE का एंगल जो है E दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसके आंसर को देखेंगे तो A = E कहीं भी है, जी हाँ, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द यूनिटी, यूनिटी का मतलब इनमें से किसकी वैल्यू एक के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू द ए। अब ये देखिए स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको तो हम जानते हैं 1 होता है ना। सेक स्क्वायर एक्स ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्यों, इसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे किसी का भी, जैसे 1/cot हो जाएगा, और cot से cot आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन cot स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1 होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही है कि ये इक्वल टू यूनिटी नहीं है, ये -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा इज। अब देखिए tan में जो 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है वो 1/√3 की होती है, तो 3 × 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि 3/√3 कह सकते हो। सो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
और ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अ बैग कंटेन 24 बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपकी 24 है, 4 ब्लू है, 11 ग्रीन है एंड द रेस्ट आर व्हाइट। अच्छा, व्हाइट के नंबर्स को अगर हम निकालना है, ठीक है, व्हाइट बॉल्स को निकालना है तो आप क्या करोगे, 24 बॉल्स में 4 ग्रीन को, 4 ब्लू को, 11 ग्रीन को माइनस करोगे। तो इस तरीके से 11 4 15, 24 माइनस 15 इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर। तो देखिए, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? व्हाइट की निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? 24। फेवरेबल आउटकम्स आपके 9 हुए। अब डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 3 8 जा, 3/8 हो गया। 3/8 कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो ये थे आज के आपके सुपर 30 क्वेश्चंस जिसको आज आपने इस क्लास में लगाया हुआ है बोर्ड एग्जाम क्लासेस की। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स तक आप हमसे जुड़े रहें, जिससे कि डेली बेसिस पर हम आपको साइंस के, मैथ के इंपॉर्टेंट वीडियोस चैप्टर वाइज देते रहें और आपकी प्रिपरेशन और भी बूस्टअप करते जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।